अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर बॉटनी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ ऑब्जेक्ट है, टू एनालाइज एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप्स अमंग स्टूडेंट्स यूजिंग अ हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। ठीक है, आपको इस प्रैक्टिकल में डाटा गिवन होगा, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है गिवन डाटा। सपोज़ कि आपको ये डाटा गिवन है, ये हर कॉलेज के अंदर हर बैच के अंदर टीचर ये डाटा चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हमने एक डमी डाटा ले लिया और ये हमने 30 स्टूडेंट्स का डाटा लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको 30 स्टूडेंट्स का डाटा मिलेगा। हो सकता है 50 स्टूडेंट्स का डाटा दें या फिर हो सकता है आपको 100 स्टूडेंट्स का डाटा मिले। ठीक है, जो भी डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम मुकम्मल करना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो बच्चों आप ये करेंगे कि जो भी गिवन डाटा है, जैसे कि बताया गया है कि क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स थे, उनमें ए ग्रुप जो है वो 9 बच्चों का ब्लड ग्रुप ए था, बी ग्रुप वाले 13 बच्चे थे, ए बी ग्रुप वाले 6 बच्चे थे और ओ ग्रुप वाले 2 बच्चे। पहला काम आपको ये करना है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये जमा कर लेनी है। ठीक है, तो ये जमा करेंगे तो हमारे पास 30 स्टूडेंट का डाटा है, ये वैल्यू आएगी 30। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा है कि ये आप अपना जो भी आपको डाटा दिया जाएगा आप सबसे पहले उसको प्लस करेंगे। 30 भी आ सकता है जवाब, 50 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, हमें मज़ीद क्या कैलकुलेशंस हमें क्या करनी है। अब ये देखिए, ये हमें एक चार्ट बनाना होगा। ठीक है, और इस चार्ट के अंदर ये 4 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम है ब्लड ग्रुप का, दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, तीसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, तीसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी परसेंटेज का। ठीक है, अब जैसे कि गिवन डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, हम ए ग्रुप वाले जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट उनकी तादाद हमारे पास 9 है, बी ग्रुप वाले 13 हैं, ए बी ग्रुप वाले 6 बच्चे हैं, ओ ग्रुप वाले 2 बच्चे। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जो नंबर ऑफ़ जिस ग्रुप के जो ब्लड ग्रुप है उसके जितने बच्चे हैं उस वैल्यू को आप टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं उससे आप डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ए ग्रुप वाले 9 बच्चे हैं और टोटल जो हमारे पास आया था वो कितना था, 30 था। तो 9 डिवाइडेड बाय 30, इसी तरह से 13 डिवाइडेड बाय 30, 6 डिवाइडेड बाय 30, 2 डिवाइडेड बाय 30। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अच्छा कैलकुलेटर पे कोई पाबंदी नहीं है, आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं और ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के मुताबिक करेंगे। ठीक है, तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स आपको कंप्लीट लेकर जाना है, कंपास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और कंपास के अलावा जिसको हम डी कहते हैं या प्रोट्रैक्टर कहते हैं, प्रोट्रैक्टर भी आपके साथ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको पाई चार्ट भी बनाने के लिए दिया जा सकता है, उसके लिए आपको डी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा भाई, अब आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ठीक है ना, ए ग्रुप वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी आ गई 0.30, बी ग्रुप वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी आ गई 0.433। ठीक है, ए बी ग्रुप वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी आ गई 0.20 और ओ ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई 0.066। ठीक है, अब निकालनी है फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। वो कैसे निकलेगी, जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है, जिसको हम एफ़ कह रहे हैं, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। तो जो भी आपने फ्रीक्वेंसीज़ निकाली हैं उसको हर वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली वैल्यू 0.30 था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% हो जाएगा। दूसरी वैल्यू को करेंगे तो 43.3% आएगा। तीसरी वैल्यू का आपने किया तो 0.20 को 100 से मल्टीप्लाई किया 20% और 0.066 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 6.6% आपके पास रिजल्ट आया। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए, 2 चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको कोई एक चीज़ एग्जामिनर बनाने के लिए देगा। अगर आपको हिस्टोग्राम कहा गया है तो आप सिर्फ हिस्टोग्राम बनाएंगे, और अगर पाई चार्ट कहा गया है तो आप सिर्फ पाई चार्ट बनाएंगे। दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, कोई एक चीज़ आएगी। ठीक है, तो हम पहले दोनों का बारी बारी देख लेते हैं। आप हो सकता है कि आपको हिस्टोग्राम दिया जाए, हो सकता है पाई चार्ट। पहले हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम अगर दिया गया है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। हिस्टोग्राम, आप ज़रा देखिए, हिस्टोग्राम जो है वो बेसिकली एक ग्राफ है
ठीक है। और ये ग्राफ जो है इसमें बहुत आसान है। देखिए इसमें देखिए ए ग्रुप वाले जो बच्चे थे, वो जो डाटा गिवन था, ए ग्रुप के टोटल बच्चे जो थे वो 9 थे, बी ग्रुप वाले बच्चों की तादाद 13 थी, ए बी ग्रुप वाले बच्चों की तादाद 6 थी और ओ ग्रुप वाले बच्चों की तादाद 2 थी। ठीक है, ये गिवन डाटा के मुताबिक है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि ज्योमेट्री बॉक्स बच्चों साथ लेके जाना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब बताइए कि कहाँ तक लेके जाना है मुझे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें 9 यानी ए ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनकी टोटल तादाद जो है वो 9 है। तो मैंने ये 9 तक मैंने लाइन बनाई। ठीक है, और ये बन गया ए ग्रुप। ठीक है, अच्छा अब बी ग्रुप वाले बच्चों की जो तादाद है वो कितनी है, बी ग्रुप वाले बच्चों की तादाद है 13। तो इसका मतलब है दूसरा जो हमारा बार होगा वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा 13 तक। हमने 13 तक बना दिया। तीसरा जो बार बनेगा वो बनेगा 6 तक। ठीक है, ठीक है, ये 6 तक बना दिया। और आखिरी जो ग्रुप है ओ ग्रुप के बच्चे कितने हैं, उनकी तादाद 2 है। ये जनाब हमारा हिस्टोग्राम बन गया। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस सिलसिले में। जैसे कि डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें हम मुख्तलिफ कलर के शेड डाल सकते हैं। ठीक है, ये ताकि ये अब ये ज़रा देखिए थोड़ा सा अलग प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरे वाले में हम अलग अलग कलर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये तीसरा ग्रुप आ गया। और जो चौथा ब्लड ग्रुप है ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। उम्मीद है हिस्टोग्राम बनाना आपको आ गया होगा। और ये बनाने के बाद ऊपर उसके लेबल ज़रूर करेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, लेकिन अगर कहा गया आपको कि आपको पाई चार्ट बनानी है तो पाई चार्ट के लिए देखिए कि एक कॉलम आपको अलग बनाना पड़ेगा, वो पाई चार्ट के हिसाब से बनता है। अब ज़रा वो देखिए, वो ए ग्रुप वाले जो बच्चे थे इसकी फ्रीक्वेंसी हमने ऊपर भी निकाली थी, हमने दोबारा यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 30, बी ग्रुप था 13 डिवाइडेड बाई 30। ए बी ग्रुप वाले 6 बच्चे थे, 6 डिवाइडेड बाई 30 का मतलब वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 0 ओ ग्रुप के जो हैं वो 2 बच्चे थे, 2 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा देखो, ये जो बच्चों पाई होता है ना, पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कल होता है। ठीक है, और जो सर्कल होता है अगर आपके जहन में हो, वो जो आप लोगों ने डी या जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं, उसके अंदर आपने देखा वो डी जो है ना वो आधा होता है ना, हाफ का मतलब है ये ऐसा होता है ना, ऐसा आपने देखा होगा। तो इस पर देखिएगा ये यहाँ तक 90 डिग्री होता है, ये बीच में लाइन जो होती है 90 डिग्री है, और यहाँ 0 होता है और यहाँ पर होता है 180, यानी ये एक डी जो है वो 180 होता है। अच्छा, अब एक डी के नीचे दूसरा डी भी रख दूँ मैं, तो फिर ये 180 और ये 180 पूरा मिलाकर कितना हो जाता है, ये
यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरा ये 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये 360 डिग्री पाई की जो भी कैलकुलेशन होती है वो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये 360 इसलिए है, ठीक है। कोई आपसे पूछे वाइवा में, एग्जामिनर आपसे सवाल कर सकता है कि उसको 360 से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आप इसका जवाब ये देंगे कि पाई की जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो 360 के हिसाब से कैलकुलेट होती है, क्योंकि पाई जो है टोटल से 360 डिग्री होता है। अब जो भी फ्रीक्वेंसी आई है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी की जो भी वैल्यू आई है एफ़, जिसको आप कह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 360 आप कर देंगे। तो 0.30 ये एफ़ की वैल्यू थी ए ग्रुप के लिए, और 360 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 108 डिग्री आ गया। दूसरी वैल्यू का जवाब आया 155.88 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये ज़ाहिर सी बात है 0.88 से बेहतर होता है कि हम इसको 156 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब आगे देखिए, तीसरा आया 72 और ये चौथी वैल्यू 21.6, तो 21.6 से बेहतर है कि आप इसको 22 डिग्री कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि पाई उसमें ये बनाना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ये जो डिग्री की वैल्यूज़ आई हैं ना आखिर में आपके पास, ये 108, ये 156, ये 72 और ये 22, इन सब को जमा कीजिएगा कि इसका जवाब ऑलमोस्ट 360 आना चाहिए। इसको आप जमा करेंगे तो शायद ये 358, 359 आएगा, क्योंकि वो डेसिमल की बात की हमने वैल्यूज़ नहीं ली है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपको ये 100% नहीं आएगा। मुमकिन है कि 100% भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन ये 360 के आसपास होगी, और अगर आगे ये एग्जैक्ट आ गया सब सम करके तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये मैंने पहले तो ये सर्कल के अंदर मैंने रेड कलर की एक लाइन बनी हुई है, और मैंने सर्कल का सेंटर, क्योंकि कंपास से आप सर्कल बनाएंगे तो सेंटर आपको पता होगा, क्योंकि वो जो आपका कंपास का जो पॉइंट होता है, जो निडल होती है, वो सेंटर में होती है, तो वहाँ मैंने ये डॉट डाल दिया, ठीक है। अच्छा, पहला डिग्री कितना बनाना है, 108 डिग्री बनाना है मुझे, ठीक है, तो 108 मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए जी, 108। अच्छा, अब देखिए, इतना तो आप लोगों को अंदाज़ा है कि देखो, अगर मैं ये बनाऊंगा तो सबको पता है ये होगा 90 डिग्री, है ना, तो 90 का मतलब है थोड़ा सा ये तकरीबन 108 के आसपास होगा, क्योंकि मेरे पास डी तो नहीं है, ठीक है ना, तो मैं इसको 108 ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये 108 आ गया, ठीक है। डी का सेंटर इस सर्कल के सेंटर पर रखना है और ये मेजरमेंट करनी है आपको, ठीक है। तो ये कितना आया, कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया, ये हमारे पास जनाब आ गया है ए ग्रुप, 108 डिग्री, और ये कौन सा ग्रुप है, ये ए ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ लेबल कर देंगे, लिख देंगे आप। अच्छा, दूसरा जो बनेगी वैल्यू वो कितना है, 156, ठीक है, 156। अच्छा जी, 156। अब जाहिर सी बात है, अब आपका जो डी का सेंटर होगा वो, अच्छा अब देखिए, थोड़ा सा मैं इस तरह से दिखाऊँ आपको, अगर ये मैं देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन रखूँ, ये पूरा हो जाएगा 180, ठीक है। ये अगर स्ट्रेट लाइन बना दूँ ना, जैसे मैंने ये लाइन स्केल रखा हुआ है, स्ट्रेट बना दूंगा तो ये 108 हो जाएगा, ठीक है। मुझे 180 हो जाएगा, 180 नहीं, मुझे 108 करना है, नहीं सॉरी 108 नहीं, 156 करना है, ठीक है। तो 156 करना है, तो अगर तकरीबन मैं इतना करता हूँ तो ये मेरे ख्याल से तकरीबन ये 90 हो जाएगा, और 156 तकरीबन मेरे हिसाब से इतना आएगा, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये कितना आ गया, 156 डिग्री, और ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप है बी। अच्छा, अब तीसरा ब्लड ग्रुप बच्चों हमारे पास है ए बी ग्रुप, जिसकी डिग्री कितना है, 72 डिग्री। देखिए ये सब वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई है, 72 है। लास्ट वाला मैं बनाऊंगा 22 डिग्री। अच्छा जी, 72, तो अब सेंटर हमारा वही रहेगा पॉइंट, और इसके हिसाब से मुझे बनाना है कितना, 72, ठीक है। और लास्ट में जो मेरे पास बचेगा तकरीबन ये मेरे हिसाब से 72 ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी जो बचेगा ये 72 डिग्री हो गया, ये ए बी ग्रुप की वैल्यू है, ठीक है।
ए बी ग्रुप की वैल्यू है। और जो लास्ट में बच गया वो है 22 डिग्री, और ये 22 डिग्री ही बचना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आध डिग्री का फ़र्क आ जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। और ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये है ओ ग्रुप, ठीक है भाई। तो इसको हम लेबल करेंगे, ये हमने बना दिया पाई चार्ट। तो इस तरह से बच्चों ये प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। फ़ी अमान।